हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ऑल इन वन। आज के इस वीडियो में हम आपको रोडोप्सिन सिग्नलिंग के बारे में डिटेल में बताएंगे। आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि रोडोप्सिन सिग्नलिंग क्या होती है। रोडोप्सिन सिग्नलिंग एक तरह की जीपीसीआर सिग्नलिंग ही होती है और ये मेनली हमारी आइज़ में प्रेजेंट जो रॉड सेल्स होती है उनमें पाई जाती है। हमारी आइज़ में प्रेजेंट जो रॉड सेल होती है उनमें एक पिगमेंट पाया जाता है जिसे हम रोडोप्सिन पिगमेंट बोलते हैं। ये पिगमेंट दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, ऑप्सिनिन प्रोटीन और 11 सिस रेटिनल, जो कि इसका क्रोमोफोर रीजन होता है। जैसे ही लाइट आकर इस रोडोप्सिन पे पड़ती है तो इस रोडोप्सिन का जो क्रोमोफोर रीजन होता है, जिसको हम 11 सिस रेटिनल रीजन बोलते हैं, ये रीजन जो है वो अपनी सिस फॉर्म से ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। मींस ये रीजन जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से ये रोडोप्सिन पिगमेंट भी एक्टिवेट हो जाता है। और जैसे ही ये रोडोप्सिन पिगमेंट एक्टिवेट होता है तो ये एक्टिवेट करवाता है अपने साथ बाउंड जी प्रोटीन, जिसको हम यहाँ पर GT अल्फा प्रोटीन कहते हैं। इस जी प्रोटीन को यहाँ पर GT अल्फा प्रोटीन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये यहाँ पर एक्ट करती है एज ए ट्रांसड्यूसिन प्रोटीन, और आफ्टर एक्टिवेशन ये जी प्रोटीन जो है वो टारगेट करती है एक मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम, जिसको हम साइक्लिक GMP फॉस्फोडाइस्टीरियज एंजाइम बोलते हैं। जैसे ही ये इस एंजाइम को एक्टिवेट करवा देती है तो ये एंजाइम एक्टिवेट होकर साइटोसोल में प्रेजेंट जो साइक्लिक GMP होता है उसको यूज़ करके 5' GMP की फॉर्मेशन करवाने लगता है और बहुत सारा 5' जो है वो बना देता है, जिसकी वजह से साइटोसोल में साइक्लिक GMP की डेफिशिएंसी होने लग जाती है। जब साइटोसोल में साइक्लिक GMP की डेफिशिएंसी होती है तो उसकी डेफिशिएंसी के कारण जो साइक्लिक GMP डिपेंडेंट सोडियम आयन चैनल है मेम्ब्रेन पर, रॉड सेल की मेम्ब्रेन पर, वो ओपन नहीं हो पाते। सोडियम आयन चैनल ओपन नहीं होते तो कोई भी सोडियम जो है वो रॉड सेल के बाहर से रॉड सेल के अंदर एंटर नहीं कर पाता, जिसकी वजह से सोडियम डिपेंडेंट जो कैल्शियम आयन चैनल होते हैं इसकी मेम्ब्रेन पर, वो भी ओपन नहीं हो पाते। और जब कोई कैल्शियम आयन चैनल भी ओपन नहीं होता तो उसकी वजह से ना ही तो कोई कैल्शियम आयन इस सेल के अंदर एंटर करता है, ना ही तो कोई सोडियम आयन इस सेल में एंटर कर पाता है, और ना ही कोई कैल्शियम आयन इस सेल में एंटर कर पाता है, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन जो है वो थोड़ी सी हाइपर पोलराइज्ड हो जाती है और कोई भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होता। इस तरह से लाइट की प्रेजेंस में रॉड सेल्स में कोई भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होता और हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। लेकिन जब लाइट नहीं होती तो सब कुछ इसका अपोजिट होता है। मींस लाइट की एब्सेंस में ना ही तो ये रोडोप्सिन पिगमेंट जो है वो एक्टिवेट होता है। जब ये रोडोप्सिन पिगमेंट एक्टिवेट नहीं होता तो ये मेम्ब्रेन बाउंड जो प्रोटीन होती है, जो इसके साथ बाउंड प्रोटीन होती है, जिसको हम GT अल्फा प्रोटीन बोलते हैं, ये प्रोटीन भी एक्टिवेट नहीं होती। जब ये प्रोटीन भी एक्टिवेट नहीं होती तो ये मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम, जिसको हमने बोला था साइक्लिक GMP फॉस्फोडाइस्टीरियज एंजाइम, इस एंजाइम को भी एक्टिवेट नहीं करवा पाती, जिसकी वजह से जो साइटोसोल में प्रेजेंट साइक्लिक GMP होता है उसकी कंसंट्रेशन साइटोसोल में बनी रहती है। और इस साइक्लिक GMP को यूज़ करके ये जो साइक्लिक GMP डिपेंडेंट सोडियम आयन चैनल है ये ओपन हो जाते हैं और बहुत सारा सोडियम आयन जो है वो रॉड सेल के बाहर से रॉड सेल के अंदर एंटर कर जाता है। और जब बहुत सारा सोडियम आयन रॉड सेल के अंदर एंटर कर जाता है तो सोडियम आयन डिपेंडेंट जो कैल्शियम आयन चैनल होते हैं मेम्ब्रेन पर, वो भी ओपन हो जाते हैं, जिसके थ्रू कैल्शियम आयन भी सेल के अंदर एंटर करने लग जाता है। और जब सोडियम और कैल्शियम दोनों ही आयन सेल के अंदर एंटर करने लग जाते हैं तो मेम्ब्रेन में एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, जिसकी वजह से हमें दिखाई देने लगता है। इस तरह से रॉड सेल जो है वो लाइट की एब्सेंस में देखने में हेल्प करती है और लाइट की प्रेजेंस में कोई भी एक्शन पोटेंशियल ना जनरेट होने की वजह से हमें कुछ भी नहीं दिखाई देने में रोल प्ले करती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।